हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब तक हम ये जान चुके हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। लास्ट सेक्शन में हमने किया था कि बार वाली टर्म्स को हम रैशनल नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो था इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट जो आएंगे रैशनलाइजेशन, जो इंक्लूड होगा टॉपिक ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से जो मेनली एग्ज़ाम में आते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी शो हो रहा है कि ऐड दीज टू नंबर्स। जब आप ऐड करेंगे इन नंबर्स को तो आपका इस तरह से रिजल्ट बन रहा है। इसको ऐड करना मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है। √2 इज ए इरेशनल नंबर, √3 इज ऑल्सो इरेशनल। सो जब हम ऐड करेंगे टू इरेशनल नंबर को, हमारा रिजल्ट आएगा हमेशा इरेशनल। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई किया हमने तो √5 इंटू √5 बन गया आपका √5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जो है वो √ को काट देता है, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, रैशनल नंबर। और जब आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नीचे जब भी इरेशनल नंबर आ जाता है तो उसका रिजल्ट जो होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। इसके मेन पॉइंट्स निकल के आए। द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, उनका सम या डिफरेंस जो होगा वो इरेशनल होगा, क्योंकि कम्बिनेशन बन गया है इरेशनल के साथ, इसलिए रिजल्ट भी क्या रहेगा, इरेशनल। प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 4/5 है, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे अगर हम एक इरेशनल नंबर के साथ, तो क्या आएगा आपके पास 4/5 इंटू √2। तो ये टोटली रिजल्ट क्या बन गया आपका, इरेशनल आ गया। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, जब आप एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 5, 4 का 4 प्लस 5, एलसीएम लेंगे तो 5/√2। तो कम्बिनेशन आ गया ये, पर कम्बिनेशन भी किसका आया, ये इरेशनल। अगर इस पूरे नंबर की बात करें सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर, जो कि आपने अभी पॉइंट 1 देखा। उसी तरह से जब हम डिवाइड करेंगे, जब डिवीजन में होगा कोई इरेशनल नंबर, मान लो मैंने √2 ले लिया, ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम नीचे कभी भी √2 वाली टर्म को नहीं छोड़ते हैं, उसकी रैशनलाइजेशन करते हैं, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो जो आपके पास डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं आप, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 5। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बनेगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से √2 कट जाता है, आपके पास बच जाएगा 2। सो 5 2 ज़ा 10, और या फिर यहाँ पे कैंसिल हो सकता है 2/5 √2। तो ये रिजल्ट भी क्या आ गया, अगेन इरेशनल, वही जो आपके यहाँ पे पॉइंट्स में बताया है। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, multiply or divide two irrational, then the result may be rational or irrational। अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं दो इरेशनल को मान लो आप √4 में से √2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका आ गया, इसे आप लिख सकते हैं √4 होता है 2 माइनस √2, रिजल्ट जो आ गया ये आ गया इरेशनल। अगर सेम क्वेश्चन करते हैं आप, मान लीजिए आप करते हैं 3/4 माइनस
√4। तो क्या हो गया, 3√4 ये है, इसके साथ अगर हम मान लें कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सेम टर्म्स है, दोनों सेम टर्म्स है, इसका कोफिशिएंट मान लीजिए 1 है, 3√4 में से 1√4 निकाला तो आगे आपके पास आ गया 2√4। अब √4 क्या होता है, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये क्या आ गया, एक रैशनल नंबर। सो यही बोल रहे हैं कि ये रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस लेते हैं। ये जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए ये हेल्प करेंगे हमें एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड करने में। यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट, 2 माइनस √5। अब एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इनका सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। मीन्स इसमें एक इरेशनल आ गया तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, फर्स्ट पॉइंट को रिमेंबर करिए, ये इरेशनल होगा। ठीक है, सो पहले का आंसर आ गया इरेशनल। पॉइंट क्या निकल के आया, सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। उसके बेस पे पहला वाला पार्ट। नाउ व्हाट अबाउट पार्ट नंबर 2। हेयर 3 + √23, ये है आपके पास 3 + √23, इसकी ब्रैकेट जब मैं ओपन करूँगी ऐसे आ जाएगा। अब ये सिमिलर टर्म्स है, √23 √23, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, मीन्स √ के बाहर क्या टर्म है। सो ये हम एक प्लस एक माइनस से हम कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास रिजल्ट आ गया 3। 3 इज़ अ रैशनल नंबर। सो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, रैशनल। नाउ नेक्स्ट 2√7, थर्ड पार्ट, 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। और मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई है सब आपस में, मीन्स 2 and √7 एंड 7 and √7। तो मल्टीप्लिकेशन में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपका पास आ गया 2/7 जो है एक रैशनल। ओके, फोर्थ पार्ट आपके पास है 1/√2। √2 को हम वैसे भी नीचे नहीं छोड़ेंगे तो हम इसकी कर देते हैं रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। मीन्स जो आपके पास डेनोमिनेटर है इरेशनल नंबर, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। सो आपके पास आ गया √2 एंड √2 इंटू √2 इज √4, या फिर √2 का स्क्वायर, एक ही बात है। √4 का आ गया आपके पास 2। अब ये क्या है, ये भी क्या बनाएगा, क्योंकि इसमें एक इरेशनल नंबर आ गया। सो रिजल्ट है आपका इरेशनल। ओके, नाउ पार्ट नंबर 5, 2π। जब हमने रैशनल और इरेशनल के बारे में जाना था तो एग्जाम्पल में बताया गया था कि सबसे कॉमन जो इरेशनल नंबर्स हैं वो है √2 और पाई। इनकी वैल्यूज़ चलती ही जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, और साथ ही नॉन रिपीटिंग है, टर्म्स जो है रिपीट नहीं आएंगी। जैसे कि इतना बड़ा रिजल्ट आ गया ये पाई का, बट अब देखो जैसे 1/4 आपको कंटिन्यूसली में कहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रही है। सो पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ, रिजल्ट इज ऑल्सो इरेशनल। सो दिए गए पॉइंट्स को माइंड में रखिए। दिस इज़ वेरी सिंपल, एक एक नंबर के क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।